Good morning, students. Today we read our remaining chapter. The day of the meet dawned bright and clear as I made my way to the stadium. दिन जो था वो मतलब ख़त्म होने वाला था, शाम हो गई थी और मिल्खा सिंह जो थे वो कहाँ जा रहे थे? स्टेडियम में जा रहे थे. I noticed some men who were सराउंडिंग बाय सीनियर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज़. वहाँ पर मैंने क्या देखा कि कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स थे और कुछ लोग थे जो वहाँ पर अपने फैमिलीज़ के साथ थे. द मैन वॉर वेस्ट विथ इंडिया रिटर्न ऑन दैम इन बोल्ड लेटर्स. उन लोगों ने जो बनियान पहन रखी थी उस पर क्या लिखा हुआ था? इंडिया. दे सीम्ड टू हैव विथ एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम. मतलब उन लोगों के अंदर क्या था? बहुत पावर थी दौड़ने की और मतलब वो इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि उनमें इतनी हवा की जैसी फुर्ती आ गई थी और उनको बहुत, और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ. आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वर. और जब मैंने उनको देखा तो ये मेरी जानने की इच्छा हुई कि वो लोग कौन है. आई वॉज टोल्ड लेटर दे वर एथलीट्स. मुझे बाद में पता चला कि वो लोग कौन है? एथलीट है. Who has represent India in international sporting events. जो इंडिया को क्या करेंगे? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो इवेंट होने वाला था वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे? एज ए एथलीट अपने को प्रेजेंट करेंगे. That was my eureka moment. I made a solemn promise to myself if that I would not rest until I earned a place in that special world too. तो उसी टाइम वो क्या यूरेका मोमेंट था. यूरेका मोमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई सोच ले कि मुझे ये काम करना है और उसके लिए वो काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करे, तो उन्होंने अपने आप से भी ये प्रॉमिस किया कि मैं भी इंडिया के लिए दौड़ूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे अच्छी सी वहाँ पर पोजीशन मिले. आई वुड नॉट रेस्ट अनटिल आई अर्न ए प्लेस इन दैट स्पेशल वर्ल्ड टू. और जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगा तब तक मुझे इन लोगों के साथ रहने का और उसका मौका नहीं मिलेगा. मतलब मुझे भी इनके जैसे एथलीट बनना ही है. द वर्ल्ड ऑफ इंडियन एथलीट हु हैड द प्रिविलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री. मतलब कि वो लोग अपनी कंट्री को वहाँ इतने बड़े इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे थे. आई वांटेड टू वियर ब्लेजर एंड वेस्ट विथ द नेम ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन दैम. मैं भी उन्हीं की जैसे अपनी वेस्ट, मतलब मैं भी वैसे ही वेस्ट पहनना चाहता था जैसे उन लोगों ने पहन रखी थी, जिस पे मेरी कंट्री का नाम हो और मैं कंट्री के लिए दौड़ूं और मैं अपने आप को भी प्राउड फील करूं और प्लस मैं अपनी कंट्री का नाम भी पूरे वर्ल्ड में उसको अपना नाम कंट्री के नाम को रोशन करूं. आई रिजॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी. मतलब मेरा ऐसा था कि मैं ऐसे दौड़ूंगा और जब मुझे इनाम मिलेगा तो पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो मेरे पे प्राउड फील करेंगे कि इंडिया के अंदर कितना अच्छा एथलीट है. आई वॉज वेरी नर्वस वैन वी रिप्रेजेंट एट द स्टार्टिंग लाइन बिफोर द रेस. मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मैंने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ना कि वो गांव से थे और उनके पास में ऐसी फैसिलिटीज़ थी नहीं. उन्हें कुछ भी नहीं पता था रेसिंग के बारे में कि कैसे होती है, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था. तो वो बड़े नर्वस हो रहे थे उन लोगों के साथ दौड़ने में, क्योंकि वो तो क्या थे, उन लोगों की तो प्रैक्टिस में था और वो सारे रूल्स रेगुलेशन जानते थे. और मिल्खा सिंह को तो कुछ भी नहीं पता था और वो गांव से भी थे. तो जब उन्हें कुछ नहीं पता था तो जब वो दौड़ रहे थे तो वो बहुत नर्वस फील कर रहे थे उस दिन. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज कम्पिटिटिंग इन सच एन इवेंट एंड दैट टू बिफोर थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टर्स. अब क्या ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और हज़ारों लोग उन्हें देख रहे थे. तो जब वो ये सारा माहौल देख रहे थे तो उस माहौल को देख के क्या हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे और प्लस उनका ये भी था कि मुझे इस जो रेस को है कैसे न कैसे करके जीतना ही है. आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द प्रोसीड्यूर्स एंड द टेक्निकलिटीज़ फॉर सच इवेंट्स. अब क्या है कि मतलब उनको इतनी नॉलेज नहीं थी इतने बड़े इवेंट को
कि कैसे इसको क्वालिफ़ाई किया जाएगा, क्या इसके रूल्स रहेंगे। बस उन्होंने थोड़ा थोड़ा सुना था तो वही उनको पता था, उनको पूरा नहीं पता था कि कैसे इसको मेरे को अच्छे से मैं अपना इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो बहुत नर्वस फील कर रहे थे।